आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे स्टाफ जो हैं ऐसे वो बैठे रहते हैं कुर्सी पे, सुबह से आते हैं कुर्सी पे बैठे रहते हैं, काम बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। तो आपको कहीं न कहीं फील होगा कि सारा क्लास मैं ही क्यों लूँ और सारी मेहनत मैं ही क्यों करूँ? तो मैं आपको बता दूँ कि आपको दूसरों को देखकर बुरा नहीं बनना है। आप ऐसे बनिए कि उनको देखकर लगे कि अरे हाँ, ये लड़की इतनी एक्टिव है, इतना ज़्यादा पढ़ा रही है, प्रेयर करवा रही है, तो हमें भी इसके साथ एक्टिव होना चाहिए। के जो कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए है, आप सबको स्कूल अलॉट हो गया होगा, आपने स्कूल भी विजिट कर लिया होगा कि आपका स्कूल कहाँ पर है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद आपका स्कूल में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा और आप बहुत तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स से बच पाएंगे। क्योंकि मैं DRE 2 में भी सिलेक्टेड हूँ फ्रेंड्स, और मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपको कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है प्रिंसिपल के सामने और आपको कैसे बिहेव करना है। अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछें तो आपको उसका जवाब कैसे देना है, कोई एक्स्ट्रा काम दे तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इनफैक्ट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है फ्रेंड्स कि आप में से जितने लोग भी 1 to 5th और 6 to 8 के लिए सेलेक्ट हुए हैं या फिर 9 10th के लिए भी जो हुए हैं, 11 12th के लिए भी, तो कुछ लोगों का स्कूल ऐसा भी होगा कि ऑन रोड होगा। तो आपको स्कूल देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मेरा स्कूल तो ऑन रोड है और काफ़ी मतलब मेंटेन्ड स्ट्रक्चर में होगा, बढ़िया होगा, सारे क्लास में पंखे होंगे, हॉल होगा, लाइब्रेरी होगी। मतलब किसी को ऐसा स्कूल भी मिल सकता है और किसी को ऐसा स्कूल भी मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटीरियर में हो, जैसे कि जो मेरा स्कूल था। वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता भी नहीं था। इवन जो हमारा स्कूल का मेन गेट भी नहीं है, हमारे पास कोई ग्राउंड भी नहीं है, पेड़ पौधों का तो नाम ही हटाइए, और स्कूल बिल्कुल भी वेल मेंटेन नहीं था। तो किसी को ऐसा स्कूल भी मिल सकता है। तो जब आप ऐसे स्कूल में जाएंगे योगदान देने तो आपको अंदर से थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि काश मुझे भी औरों की तरह रोड पर स्कूल मिलता। आपको थोड़ा सा ना बुरा फील होगा, ठीक है। तो इस बात पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा कि आपका स्कूल खराब है। जब आप स्कूल जाना शुरू करेंगे ना और 1 2 हफ्ता जाएंगे तो फिर देखिएगा आपकी एक आदत हो जाएगी वहाँ जाने की, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो जब आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको वैल्यू करेंगे, आपसे पढ़ेंगे, आप जब उनको पढ़ाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो इसीलिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटीरियर में स्कूल मिल गया या बहुत ज़्यादा दूर मिल गया है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि ये चीज़ ना खत्म हो जाती है जब हम रेगुलर स्कूल अप एंड डाउन करना शुरू करते हैं। तो मेरा स्कूल मेरे घर से मतलब 35 किलोमीटर दूर था। तो बहुत मुझे मतलब स्टार्टिंग मुझे लग रहा था कि मैं इतना दूर आना जाना कर ही नहीं पाऊंगी, और स्कूल तक जाने के लिए प्रॉपर कोई व्हीकल भी नहीं, मतलब मैं स्कूटी भी मतलब पीछे ही पार्क करती थी 200-300 मीटर पीछे, फिर पैदल जाती थी स्कूल के लिए। तो मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा सा अच्छा जगह पर स्कूल मिलता तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो चीज़ें ना मेंटेन हो जाती है जब हम डेली आना जाना करने लगते हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी निराश मत होइए, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब भी मिल जाएगा आपका ओरिजिनल नियुक्ति पत्र मिल जाएगा जिसमें आपका स्कूल अलॉटेड लिखा रहेगा, तो उसके बाद आपको 2 फाइल आपको प्रिंसिपल के पास जमा करना है। तो आप 2 नहीं 3 फाइल बना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में एक और फाइल की जरूरत पड़ती है। तो 1 फाइल एक्स्ट्रा बना के ले जाइएगा, और अपने साथ फेविकॉल जो हो गया या फिर स्टेपलर पिन हो गया, फोटोज हो गई, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। क्योंकि कभी कभी ना हमारा स्कूल ऐसी जगह पे होता है कि आसपास में कोई दुकान ही नहीं होता है, और हमें जब एकदम अर्जेंट जरूरत पड़ती है तो नहीं भी होता है। तो ये सारी चीजें अपने साथ कैरी करके ले जाइएगा, और पहला दिन जब योगदान देने जाइएगा तो 3 सेट फाइल का जरूर लेकर जाइएगा। 2 सेट तो हमें पता है कि लेकर जाना है, एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब आपको स्कूल में इंट्रोडक्शन देना होगा अपना, आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना होगा सबसे, तो आप उस टाइम में फ्रेंड्स अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही शेयर कीजिएगा, और थोड़ा ये शेयर कर सकते हैं कि आप किस सिटी से हैं और किस टाउन से हैं, बस इतना ही। आप ज़्यादा फैमिली स्ट्रक्चर और अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसा भी करते हैं कि वो आपको फैमिली के बेसिस पे जज करते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि आपके फैमिली में आप फर्स्ट ऐसे हैं जिसका गवर्नमेंट जॉब लगा है, तो शायद वो आपको उतनी वैल्यू ही ना दे, और जिसकी फैमिली मतलब थोड़ी रिच होती है या फिर उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है तो उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो आपको इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने एजुकेशन के बेसिस पर वहाँ तक पहुँचे हैं तो केवल अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही शेयर कीजिए, उससे ज़्यादा मत शेयर कीजिएगा।
ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि किसी भी टीचर से, किसी भी स्टाफ से या एचएम से, एचएम हो गया आपके हेडमास्टर, उनसे आपको ओवर फ्रेंडली नहीं होना है कि यस हर चीज में हाँ हाँ नहीं करना है, बहुत ज्यादा हंस के बात नहीं करना है। क्योंकि जब आप ओवर फ्रेंडली होंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर आपको पता है वो भी आपसे फ्रैंक हो जाएंगे और फिर आपको किसी भी बात के लिए तुरंत टारगेट कर देंगे, आपको बुरा बोल देंगे आपके मुंह पे। तो इसीलिए ज्यादा फ्रेंडली होने से ना अपनी ही इज्जत कम होती है। तो स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे चीजों को समझिएगा कि हाँ क्या चल रहा है स्कूल में, कौन लोग कैसे हैं, उसके बाद फ्रेंडली होइएगा या फ्रैंक होइएगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप स्कूल आपका वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस पे इंसान को थोड़ा सा गंभीर ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, इससे आपकी भी इज्जत बनी हुई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि जब आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाने के बाद ना आप जब ज्वाइन कर लेंगे और आप जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो फिर देखिएगा कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे स्टाफ जो हैं ऐसे वो बैठे रहते हैं कुर्सी पे, सुबह से आते हैं कुर्सी पे बैठे रहते हैं, काम बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि सारा क्लास मैं ही क्यों लूं और सारी मेहनत मैं ही क्यों करूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको दूसरों को देखकर बुरा नहीं बनना है, आप ऐसे बनिए कि उनको देखकर लगे कि अरे हाँ ये लड़की इतनी एक्टिव है, इतना ज्यादा पढ़ा रही है, प्रेयर करवा रही है, तो हमें भी इसके साथ एक्टिव होना चाहिए। एक बात और, बहुत ज्यादा भी आप अपने आप को आपको एग्जॉस्ट नहीं कर लेना है कि आप सुबह अगर जा रहे हैं 6:30 बजे स्कूल तो 6:30 बजे से 12:30 बजे तक सारी क्लासेस आपको लेनी है, ऐसा भी आपको नहीं बनना है। बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करते रहिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो सबको मौका मिलना चाहिए पढ़ाने का, ऐसा नहीं है कि अगर आप आ गए तो बस आप ही एक क्लास में लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक आप ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा दोनों के पीछे बैलेंस बनाइएगा, आपको पढ़ाना भी है और थोड़ा रेस्ट भी करना है, और दूसरों से मतलब बिल्कुल नहीं रखना है कि ये इंसान जो है सुबह से आकर बैठा हुआ है, ये नहीं पढ़ा रहा है तो मैं भी नहीं पढ़ाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे हैं ना सरकारी स्कूल के, आपने देखा होगा जब मैंने स्टार्टिंग में TRE 2 का कुछ वीडियोस डाला था तो आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में बच्चों ने पैर में चप्पल भी नहीं पहनी थी। तो जो बच्चे होते हैं ना उनको देखकर उनके लिए आप कुछ करने के लिए सोचिएगा, ये नहीं कि कोई टीचर अगर पढ़ा नहीं रहा तो उसको देखकर हम ये सोच ले कि हम भी बैठ सकते हैं, हम भी 1 घंटा आराम कर सकते हैं। आपको वैसा नहीं बनना, क्योंकि जो बच्चे हैं ना सोचिए उनके पास कोई भी मतलब जरूरत का सामान नहीं होता है, तभी तो सरकार सब कुछ प्रोवाइड करती है। वो बस मिड डे मील खाने के लिए आ जाते हैं स्कूल, और मिड डे मील के बाद बहुत सारे बच्चे भागना भी चाहते हैं, तो उनका बस यही रहता है कि उनको मतलब मिड डे मील खाना और जाना है। तो ऐसे में जब आप उनको पढ़ाएंगी, प्रेरित करेंगे कि हाँ आपको स्कूल आना है, पढ़ना है, तो आपको भी ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन होगा, आपको लगेगा कि नहीं आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो दूसरों को देखकर बुरा बनने से अच्छा, लेजी बनने से अच्छा है आप ऐसे बनिए कि लोग आपको देखकर इंस्पायर हो और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करें स्कूल में, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट बता रही हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि जब स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको ना जो आपके HM है वो आपको टेक्निकल काम देने की कोशिश करेंगे। लाइक हमें बहुत सारा काम होता है, ई-शिक्षा कोर्स पर अपलोड करना, फिर और बहुत सारी चीजें होती है, अपार ID बनाना, ये सब, तो उसमें आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आप ये करिए करिए करिए, ठीक है। तो इसमें एक तो ये है कि अगर आप फोन उतनी देर चलाएंगे तो आपका सर दर्द करेगा, आपको पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। और इन सब चीजों के लिए HM को अलग से मतलब फंड दिया जाता है कि वो मतलब कैफे से करवा सके, लेकिन HM जो होते हैं वो थोड़ा अपना पैसा बचाने के लिए टीचर्स पे प्रेशर बनाते हैं कि आपको ये करना होगा, ऑनलाइन अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ऐसे में आप स्टार्टिंग में ये मत सोचिएगा कि अगर मैं HM का ये काम कर दूंगी तो मैं एकदम उनकी फेवरेट हो जाऊंगी, वो मुझे प्रेफरेंस देने लगेंगे, मुझे वैल्यू देंगे, मुझे इज्जत करेंगे कि अरे ये तो मेरा सारा काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको तभी तक वैल्यू देंगे जब तक आपसे उनको काम है। जब आपका काम खत्म हो जाएगा ना तो फिर वो आपको बाकी लोगों के बराबर मानने लगेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में ना बोलिएगा कि सर मैं अभी न्यू हूँ तो मुझे ये सब टेक्निकल काम नहीं आता, अभी तो हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, तो मुझे अभी थोड़ा सीखने दीजिए, फिर धीरे धीरे मैं आपकी हेल्प करूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी। तो ऐसे करके थोड़ा सा चीजों को टालना सीखिएगा। नहीं तो क्या होता है कि जो न्यू टीचर होते हैं ना उस पर HM बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। पुराने टीचर्स के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके साथ ऐसा होगा, थोड़ा भेदभाव भी आपके साथ किया जाएगा, थोड़ा आपको डराया भी जाएगा। तो उस टाइम पे अपने लिए स्टैंड लीजिएगा। आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स जो है वो ये है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डराया जाएगा कि यहाँ पर चेकिंग आती है, BO आते हैं, DO आते हैं, और उन्होंने आपके खिलाफ कुछ लिख दिया तो आपकी जॉब चली जाएगी, दिस दैट, मतलब ऐसे करके डराया जाएगा। तो आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से क्लियर रहेंगे ना तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर को बस 2-3 चीजों पर जज किया जाता है। एक तो आपका लेसन प्लान बना होना चाहिए, दूसरा आप जो पढ़ाते हैं उसकी एंट्री बच्चों के डायरी में होनी चाहिए। जैसे आप जो भी
भी डेली पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की डायरी में लिखवा दीजिए कि इस डेट को मैथ्स का 5.1 चैप्टर पढ़ाया गया, मतलब क्लास वर्क और होमवर्क दोनों डायरी में आप अपना बच्चों को लिखवा दिया करिए, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि कॉपी आपका करेक्शन होना चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है, जिस डेट को भी पढ़ाया है, उस डेट को कॉपी करेक्ट कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए, बारीकियों के साथ कीजिए। मतलब ये नहीं कि उनका स्पेलिंग रॉन्ग है और आपने ऐसे कैजुअली सारा टिक कर दिया और चेक कर दिया, नहीं। अच्छे से कॉपी चेक कीजिएगा, उसमें अपना सिग्नेचर डालिएगा रेड पेन से। अगर आप रेड पेन से नहीं करेंगे तो उसमें आपको शायद थोड़ा सा, अगर कभी चेकिंग आ जाए तो आपको डांट पड़ सकती है। तो अगर आप ये 3 चीज करते हैं, लेसन प्लान, डायरी एंट्री और कॉपी चेकिंग रेड पेन के साथ, ठीक है, तो फिर कोई भी बीओ डीओ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो आएंगे, वो आपके क्लास के बच्चों की कॉपी देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो टीचर है इसने अच्छा काम किया है, तो वो आपको नहीं डांटेंगे। और अगर डांटना ही होगा तो पूरे स्टाफ को एक साथ डांट पड़ती, कभी भी एक टीचर को टारगेट करके डांट नहीं पड़ता है। तो इन सब चीजों से मत डरिएगा, अपना काम बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा, तो आपको फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। टाइम से आइए, टाइम से जाइए, एकदम जो होता है ना सारा प्रोसीजर फॉलो करके, SL CL जो भी लेना है सब कुछ सारा नियम फॉलो कीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। अगला जो बात बताने जा रही हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कभी भी आप ऑफिस में बैठने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप ऑफिस में बैठेंगे ना तो ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिहार का ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर पॉलिटिक्स ना की जाती हो। मतलब टीचर्स जो है ना वो खुद ही मतलब क्या करेंगे कि अगर आपके पास है तो उस टीचर की चुगली, उनके पास है तो आपकी चुगली, ये चलता है स्टाफ रूम में। तो ऑफिस में मत बैठिएगा। आप जितना कम ऑफिस में बैठेंगे ना उतना ज्यादा आप सेफ रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, 4 टीचर जो है किसी की बुराई कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं भी है ना तो भी आपका नाम आ जाएगा कि ये मैडम भी तो बैठी हुई थी, ये सर भी तो बैठे हुए थे, ये भी इसमें हाँ भी भर रहे थे, हाँ हाँ कर रहे थे, ठीक है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एकदम चेयर लीजिए और क्लास में जाके बैठिए। आपको आराम भी करना है ना, आपका फ्री पीरियड है तो उसमें आप क्लास के बाहर बैठ जाइए, थोड़ी देर 10-15 मिनट आराम कर लीजिए और उसके बाद फिर जाकर क्लास में पढ़ाइए। जितना ऑफिस से दूर रहेंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे फ्रेंड्स, ये VVI पॉइंट है। नहीं तो आपके खिलाफ कौन क्या कह देगा किसको आप नहीं समझ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस सामने बैठे होते हैं, हम उसमें हामी भी नहीं भर रहे होते, लेकिन हमारा नाम लग जाता है कि ये मैडम भी ऑफिस में थी, है ना। तो इसीलिए अगर आपसे कोई चुगली भी आकर करे ना तो आप इस तरह की बातें कहिए, इस तरह के सेंटेंसेस यूज कीजिए कि मुझे नहीं पता, मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे देखते हैं, पता नहीं क्या होगा, इस तरह की चीजें बोलिए। एकदम न्यूट्रल रहिए, किसी भी टीचर को फेवर मत कीजिए, HM को भी फेवर नहीं करना। आप अपने लिए गए हैं जॉब करने के लिए, अपने आप को फेवर कीजिए, अपना काम कीजिए और निकलते चलिए बस। अगर आप अपना काम से मतलब रखेंगे ना तो फिर कोई भी पॉलिटिक्स में आपको फंसा नहीं पाएगा। अदरवाइज आप जो न्यू टीचर्स होते हैं ना उनका इमेज गिराने की कोशिश बहुत ज्यादा की जाती है कभी कभी, कि देखो जो नई टीचर आई है वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में मत फंसिएगा, ठीक है। बहुत बार मुझे ऐसा कमेंट भी आया था और बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जिनको ऑफिस पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा उलझा दिया गया था कि वो जॉब रिजाइन करने का सोच रही थी, कि कुछ टीचर्स मिलकर उनके पीछे ही पड़ गए थे कि जब वो CL लेती थी, जब भी SL लेती थी तो उनके खिलाफ पॉलिटिक्स की जाती थी, उनका नाम जबरदस्ती BO को दे दिया जाता था। तो एक बार एक मैम ने लिटरली मुझे रोते हुए फ़ोन किया था कि मैं क्या करूं, मेरा जानबूझकर CL का एप्लीकेशन लिखा हुआ था और जानबूझकर उनका वहाँ एब्सेंट लगाया हुआ था। तो इसीलिए ना तो किसी से फ्रैंक होइए, ना अपने बारे में बताइए, ना उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और ना ही ऑफिस में बैठिए, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी बेस्ट रहेगा। अब एक आखिरी पॉइंट बता रही हूँ फ्रेंड्स कि हमें बहुत बार लगता है जब हम फर्स्ट डे ज्वाइन करने जाते हैं और कोई टीचर हमें थोड़ा सपोर्ट कर देता है तो हमें लगता है कि अरे ये टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर उतना अच्छा नहीं है। किसी के बारे में कोई परसेप्शन मत बनाइए, क्योंकि पता है ये आगे जाके बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है ये आपको 6 महीने में पता चलेगा। सबकी बातें ना बहुत देर से पता चलती हैं। हो सकता है आपको बहुत अच्छे स्टाफ मिले हों, हो सकता है कि आपको खराब स्टाफ भी मिल जाए। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं, तो हमें दोनों में बैलेंस बना के रखना है। हमें पहले नहीं समझ लेना है कि सब अच्छे हैं और हमें ये भी नहीं समझना है कि सब बुरे हैं, है ना। तो आपको ऐसे रहना है कि ठीक है, आपको न्यूट्रल रहना है और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जब आप मतलब 6-7 महीने आपका हो जाएगा ना तो फिर आप मेच्योर हो जाएंगे और फिर आप चाहे अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो आप सबसे डील करना सीख जाएंगे, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और आप देखिएगा
कि ये चीज़ें आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। नहीं तो क्या होगा ना कि आप जॉब पे तो जाएंगे, लेकिन एक अलग तरह का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि अरे आज मुझे ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, आज ये मैडम ने मुझे ये कह दिया, आज वो मैडम ने वो कह दिया, गांव वाले भी मुझे डरा रहे हैं, मतलब इस तरह का आपको टेंशन बना रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखेंगे, थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे, किसी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, अपने आप से मतलब रखेंगे, तो शायद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और फिर जैसे जैसे आपका दिन पार होगा ना फ्रेंड्स, साल भर में तो आप इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाइएगा कि आपको किसी भी बात की टेंशन होगी ही नहीं। तो चलिए, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।